जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी हो सकती है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। आज का ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल जो है सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है। और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। तो दोस्तों, हिंदू ज्योतिष में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। भद्रा काल में मंगल कार्य की शुरुआत या समाप्ति करना भी अशुभ माना जाता है। भद्रा काल को पंचक के 5 अशुभ समय अवधियों में से एक माना जाता है। भद्रा काल के दौरान कोई भी काम जोड़ने वाला नहीं होता है और जो भी काम किया जाता है वह सफल नहीं हो पाता है। भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, भद्रा काल को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके मुताबिक भद्रा सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। भद्रा के बारे में कुछ और बातें हम जानते हैं। तो दोस्तों, इधर भद्रा का अर्थ ही है भद्र कर देना यानी बिगाड़ देना। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार का नाश होता है। जब भद्रा कंठ में रहती है तो धन का नाश होता है। जब भद्रा हृदय में रहती है तो प्राण का नाश होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रक्षाबंधन को लेकर या फिर राखी को लेकर कुछ बातें जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन जो है हर बहन को जो है व्रत रखना चाहिए और राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती हैं। और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और इस बार ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती हैं तो भाई की उम्र भी कम हो जाती है, इस बार नाराज भी हो जाते हैं और व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, इस बार प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई भी लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों, रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन आ जाए तो लोग जो हैं माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में कभी भी खट्टा नहीं बनाना चाहिए। खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी या फिर पानी पूरी नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगे। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है, वह ये बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती हैं क्योंकि शुक्रवार माँ संतोषी का बार है। इसलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती हैं तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक पाती हैं। ये उपाय स्वयं हमारे घर पर भी किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगती, दुर्घटना में भी उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे
उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपके भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का ही कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नज़र और दोष काल, सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों, ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा हुआ है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई भी नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है। मित्रों, ये उपाय से क्या पता आपका भाग्य भी चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते। और यदि एक बहन भाई के लिए ये उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचें, क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट ना आए। तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जप करें तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। तो मित्रों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियाँ ही खुशियाँ हों। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों की बजाय दुख दरिद्रता आने लगती हैं। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन कौन सी चीज़ें गलती से भी कभी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसकी शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लें। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। बेटी को भूल कर भी तेज़ धार वाली चीज़ें ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज़ें दे सकते हैं और इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार दे देने से उसके रिश्ते में भी खटास आ सकती है। जब आप खाने पीने की बात करें तो बाकी चीज़ें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी को लगता है कि आपको आपके मायके से मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, ये अगर महिलाओं को अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं तो आप ये बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर भी दिखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वह हकदार थे। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफ़ी लोग
आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे उपायों के बारे में, यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठने के बाद सबसे पहले बिना मुंह धोए ये उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वो सब समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वह भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं या फिर घर में नकारात्मकता है तो वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाती है। रोजाना ये उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। तो मित्रों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, संबंधी समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा का मिश्रण जो है डालें। वहीं आपको बाजरा आपको शुक्रवार के दिन ही खरीदना है और शनिवार से ये प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति दिन को जो है धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ ही इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।